तो अभी जस्ट रिसेंटली मैं एकाकी का फास्ट एपिसोड देखा और मैं ये देखने के बाद यही कहूंगा कि ये मुझे ना काफी ज्यादा बिलो एवरेज जैसा फील हुआ। ये देखो स्टार्टिंग के सीन में ये दिखाया जा रहा है कि जादू और आशीष ने किसी एक कमरे में बंद है, वो भी किसी रीजन के वजह से, वो पता नहीं चल रहा है। फिर नेक्स्ट सीन ये आता है कि ये कुछ चारों दोस्तों ने मिलके कार पे कहीं जा रहे हैं और इसी के बीच में इन चारों में जो भी सारे कन्वर्सेशन हो रहा है, भाई मुझे थोड़ा सा भी हंसी नहीं आया। स्टार्टिंग में जैसे बैठा था वैसा ही मेरा रिएक्शन था। What? पूरे 13 मिनट तक एक दूसरे के ऊपर बातों का पंच मारे जा रहे हैं और इसी के बीच में जो भी सारे कॉमेडी वाइब्स आना चाहिए था वो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। फिर हमको पता चलता है कि एक ही कार में 7 लोगों को जगह ना होने की वजह से पीछे और एक कार में इनका दोस्त आ रहे हैं। ये 2 लोगों का कन्वर्सेशन देखने के बाद मैं यही कहूंगा कि भाई ये बंदे का ना थोड़ा बहुत मुझे ओवर एक्टिंग जैसा फील हुआ। हंसी तो दूर दूर तक नहीं आई, उल्टा बोर फील होने लग गया। एक ट्रिप में सारे अच्छे दोस्त ही जाओगे तो थोड़ी ना अच्छा लगेगा, एक नशेड़ी दोस्त भी तो होना चाहिए ना। तो ये लोग इसका जुगाड़ भी कर चुके हैं और भाई साहब ये आने के बाद ना ये लोग कुछ ज्यादा ही ड्रामे करने लग गए। नेक्स्ट सीन में ये देख सकते हो इनका चलती फिरती कार के आगे एक ट्रैक्टर निकल जाती है और ये चांदनी चूचा कार में से मुंडी निकाल के उस ट्रैक्टर वाले को गाली दे रहा है। बट ठीक है, चलती फिरती गाड़ी के सामने अगर कुछ आ जाए तो कोई भी गाली दे सकता है, लेकिन वही कार निकालने के बाद फिर से वही ट्रैक्टर पीछे से निकाल जाए तो भाई इस सीन में दिखाना क्या चाह रहे थे, मतलब भूत ट्रैक्टर चला रहा था। फिर जब सीन चेंज होता है तो ये देख सकते हो वो ट्रैक्टर तो कहीं गई ही नहीं, वहीं पर ही गोल गोल चक्कर लगा रही है। मतलब कोई पागल जो है ऐसे घुमा रहा है या भूत चला रहा है, आप कुछ भी मान सकते हो, गलत नहीं होगा। फिर चलते फिरते कार से रोहित देखता है कि एक बुढ़िया मटका लेके एक प्लेस पे खड़ी हुई होती है और कुछ देर के बाद फिर से रोहित देखता है वही सेम बुढ़िया मटका लेकर खड़ी हुई होती है सेम प्लेस पे। उसके बाद इसका रिएक्शन तो देखो भाई, इसको समझ में आ गया कि आगे चल के कोई अनोखी घटना होने वाला है। जब स्पेस से कैमरा घूमकर धरती की तरफ आती है तो ये दिखाया जाता है कि रोड के लेफ्ट और राइट साइड में कुछ लोग खड़े हैं, वो भी पूरे लाइन बनाकर। ये देखने के बाद कोई भी बोल सकता है कि हाँ ये लोग काम पे जा रहे हैं और बीच में कोई नेशनल थीम चला दी तो ऐसे खड़े रह गए। और पीछे से जैसे आशीष चंचलानी की गाड़ी आई, ये लोग भाई मुंडी उठाना शुरू कर दिए जैसे वही ही उनका मालिक हो। इनका आंखों पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है आंखों पे कोई काला पेंट लगा के रास्ते पे खड़ा कर दिया। आगे ये देखने को मिलता है कि जैसे ही गाड़ी इनके बीच में से पास हुई, ये लोग भाई धीरे धीरे 2-3 स्टेप चलने लग गए। कार जैसे ही पास होके जाती है तो फिर से ये लोग वैसे की वैसे खड़े रह गए। मतलब हम लोग क्या समझे। फिर पीछे से और एक कार आई और ये लोग वैसे ही सेम रिपीट किए। इसका मतलब जब गाड़ी आएगी तब इन लोग चलेंगे क्या? यहाँ तक तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। उसके बाद ये टोल गेट का सीन भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। जब गाड़ी आती है तो टोल गेट डाउन करता है, समझ में आता है। जब गाड़ी नहीं भी आती है तब भी ये डाउन करता है, ऑफ करते रहता है। फिर ये सीन पे देखो, यहाँ पे एक व्हाइट कलर का कार पहले से ही खड़ी है, फिर आशीष का कार यहाँ पे आके पार्क करती है। बट वो व्हाइट कलर की कार तो आशीष की कार की पीछे से आ रही थी ना, तो पहले वो यहाँ कैसे पहुंच गई? घर के अंदर आने की बाद ये लोग जिस लेवल पर कॉमेडी के नाम पे बकचोदी करे जा रहे हैं ना भाई, पहली एपिसोड पे ही छोड़ के भाग जाने का मन कर रहा है। रात रंगीन करने के बाद आशीष और जादू निकल जाते हैं बाहर सुसु करने। तुम लोग बोलोगे क्या इतना बड़ा विला होके यहाँ पर वॉशरूम तक नहीं है? देखो सबको पता है इसका जनर हॉरर कॉमेडी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग पार्टी करके चुपचाप सो जाएंगे। भूत भी तो बाहर जाकर ढूंढना पड़ेगा ना। घर के अंदर टॉप लेवल का कॉमेडी होने के बाद फिर भी ये लोग खुश नहीं थे, इसलिए ये लोग सुसु के बहाने बाहर आकर एक दूसरे का पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। ये हरकत देख के मैं तो नहीं हंसने वाला। अरे आसू भाई जादू को तो ले जाओ, इनको क्यों अकेला छोड़ रहे हो? अगर इस टाइम भूत आ गई तो? क्या साउंड है भाई। चील कौवा जो भी सारे प्रजाति थी वो एक ही टाइम पे चिल्लाने लग गई। ये देखो जादू ने भूत का दर्शन कर लिया। बट भूत तो बेरहमी से चिल्ला रही थी ना, वो तो यहाँ आराम से खड़ी है। अरे भाई ये देखने के बाद तो जादू का पीछे वाला चीज फट ही गया। और क्या करेगा बेचारा, डर के मारे थोड़ी यहाँ खड़ा रहेगा। जा बेटा घर जा। फिर घर आने के बाद भी इसको शांति नहीं मिला, यहाँ पर भी वो चुड़ैल आ गई। ये देखो लाइटें ब्लिंक हो रही है, फोटो हिल रही है, फैन रुक जा रही है। वहाँ तो वो आराम से खड़ी थी, लगता है इनका गाना सुन के यहाँ पर डांस करने आ गई। अभी तो सिर्फ बैठा हूँ, रात को तेरे ऊपर लेटूंगा। अरे आसू भाई पहले से इसका फटा है और तुम घुसाने की बात कर रहे हो। ये सीन को ध्यान से देखो, जब जादू ने घर से डर के मारे बाहर आता है और जो घर का नौकर है वो बड़ा वाला कैंची लेके जादू के पीछे जाता है। ये सीन ना भाई मुझे
बिल्कुल ही फेयरलेस लगा। देखो रात के मारे कौन घास काटता है, अगर काटता भी है तो वो कैंची लेके उसके पीछे क्यों जाएगा, अगर वो गया भी तो ऐसे जाते हुए शॉट क्यों दिखा रहे हैं। ये देख के तो पहले से ही डर खत्म हो जाता है। ये बंगले में कार्तिक के मामा से पहले कौन रहता था? फिर जादू पूछने के बाद उससे जिस तरीके का रिप्लाई आता है वो भाई हर भूतिया कहानी में देखने को मिलेगा। मत पूछो साहब, मत पूछो। और जो ये डिस्को लाइट वाला सीन है ये कुछ ज्यादा ही लग रहा है। फाइनली शॉर्ट सर्किट खत्म हुआ और बिजली आ ही गई। बस यही खत्म नहीं होता है, बस अभी लाइट ही ब्लिंक किया है, अभी तो और भी बाकी सारी चीजें हैं, जो टेबल फैन जो भी सारे हैं वो तो हिलाना बाकी है ना। भाई ऐसा लग रहा है भूत नहीं भूकंप आया है, चलो बच्चों निकलो यहाँ से। पूरे 3 घंटे घर को वाइब्रेट करने के बाद फाइनली भूत आ जाती है स्पीकर पे। पूरे 2 लाख का सामान बर्बाद करने के बाद फाइनली भूत ने शांति प्राप्त की। तो देखो यार क्वालिटी के अलावा मुझे कुछ उतना खास लगा नहीं। इतना ज्यादा हाइप क्रिएट हुआ था, मुझे लगा था हाँ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, बट ऐसा मुझे कोई देखने को नहीं मिला। वही टिपिकल स्टाइल आशीष के पिछले वीडियोस में जिस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला था वही सारी चीज इसमें भी दिख रहा है। कंक्लूजन में यही कहूंगा कि सिर्फ एक एपिसोड को देख के जज नहीं करना चाहिए, बाकी सारे एपिसोड को भी आने दो, वो सारे देखने के बाद कुछ बोल सकते हैं कि ये सीरीज अच्छा रहा है या बुरा।